हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। सो ऑल वेलकम टू दिस क्लास। जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी लाइव क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो यस, कम ऑन, कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का हमारा डिस्कशन मॉड्यूल ए के चैप्टर नंबर 10 टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे सीधे तौर पे। और ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू IIBF बुक है। इसमें अगर आपने अभी तक टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप इस चैप्टर को पढ़ें और फिर उसके बाद चाहे आप लाइव क्लास देखने की बजाय इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देख लें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो चलें शुरू करते हैं क्वेश्चंस आंसर को, जिसमें क्वेश्चन के आंसर आप देने वाले हैं, मैं केवल आपको गाइड करूंगा। तो चलें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। व्हाट इज फोर्सिंग बैंक्स टू एक्सीलरेट देयर डिजिटल रेवोल्यूशन कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बैंकिंग? तो कौन सी ऐसी चीज है जो बैंकों को फोर्स कर रही है कि वो अपनी ऑपरेशंस में डिजिटल रेवोल्यूशन लेकर के आए, उसको इंक्रीज करें उसकी स्पीड को। और ये फ्रॉम विद इन द बैंक नहीं, ये आउटसाइड ऑफ बैंकिंग इस प्रकार का उनको थ्रेट मिल रहा है। तो ये थ्रेट उनको कहाँ से मिल रहा है, ये कंपटीशन उनको कहाँ से मिल रहा है? सो आउटसाइड बैंकिंग स्टार्टअप से मिल रहा है, इंटरनेट जायंट से मिल रहा है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से मिल रहा है, इंक्रीज रेगुलेशन से मिल रहा है, या फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं इस कारण मिल रहा है। तो हमने बताना है ये जो एक्सीलरेट वो करें इसके लिए उनको ये कहाँ से मिल रहा है। सो हमारे पास ऑप्शन है 1 2 4 ओनली, 1 2 3 ओनली, 1 2 3 4 5 ऑल, या 2 3 4 5 ओनली। तो हमने बताना है इनमें वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण बैंकों को डिजिटल रेवोल्यूशन का जो कंपटीशन है फ्रॉम आउटसाइड बैंक वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आंसर? तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है। तो आपने इसका आंसर देना है फ्रॉम आउटसाइड बैंकिंग। ये थ्रेट कहाँ से आ रहा है जिसके कारण बैंकों को डिजिटल रेवोल्यूशन को एक्सीलरेट करना है अपने यहाँ। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, पहले आप स्टडी कर लीजिए इस चैप्टर को और उसके बाद इस वीडियो को वॉच करें। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये स्टार्टअप से आ रहा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, फिनटेक हम जिनको कहते हैं। इसमें जो इंटरनेट जायंट्स है वो भी कंपटीशन दे रहे हैं, जैसे गूगल पे एटसेट्रा है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको हम फिनटेक कहते हैं। और रेगुलेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं रेगुलेशन को। फ्रॉड इसमें वो एलिमेंट नहीं है, सो फ्रॉड को हम इस एलिमेंट में नहीं लेके आ सकते। तो इस केस में हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ए। सो ए विल बी आवर आंसर। Many of banks who started with the technology have started re-engineering their architecture in order to। बहुत सारे बैंकों ने जिन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ शुरू किया have started re-engineering their architecture। अब उन्होंने री इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया अपने आर्किटेक्चर को। किस पर्पस के लिए उन्होंने किया है? टू सपोर्ट अपडेटेड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ डिजिटल बैंकिंग, स्पेशली विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल बैंकिंग, अडेप्ट
latest technology advancements, especially in international banking, streamline their operations in respect of changing customer demands, या enhance cyber security measures for digital transactions। तो किस पर्पस के लिए उस आर्किटेक्ट को वो री इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसकी, यानी जो आर्किटेक्ट उन्होंने पहले बनाया था अब उसको वो रीबिल्ड कर रहे हैं मॉडिफाई करके। तो इनमें से कौन सा वो रीजन है, सो वो रीजन हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यस, व्हाट विल बी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2? दो नंबर क्वेश्चन के लिए क्या आंसर बनेगा? सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा आंसर बनेगा support updated developments in the field of digital banking, especially with regard to international banking। तो इंटरनेशनल बैंकिंग के संदर्भ में अपडेटेड हो रही हैं जो डेवलपमेंट, उनको सपोर्ट करना इन द फील्ड ऑफ डिजिटल बैंकिंग। वो सपोर्ट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? थ्रू री इंजीनियरिंग। डिजिटल स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन ए बैंक्स, जो बैंक की डिजिटल स्ट्रेटेजी है इनमें से वो किसके ऊपर बेस्ड है? स्पेसिफिक गोल्स हैं बैंक के, उसके बेसिस के ऊपर, बैंक का जो विजन है उसके बेसिस के ऊपर, बैंक का जो मिशन है उसके बेसिस के ऊपर, बैंक कॉस्ट सेविंग करना चाहता है उसके बेसिस के ऊपर। सो किसी भी बैंक की जो डिजिटल स्ट्रेटेजी है इनमें किसके ऊपर वो बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है। सो आंसर में हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 ओनली, 1 2 4 ओनली, 2 3 4 ओनली, या 1 3 4 ओनली। तो देखिए कौन सा आंसर हमारा बनता है। ऑल द 4 भी हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, ऑल द 4। यस, डिजिटल स्ट्रेटेजी इनमें से किसके ऊपर बेस्ड है? तो बैंक के जो स्पेसिफिक गोल्स हैं वो उनका बेस बन सकती हैं। बैंक का जो विजन है वो हो सकता है, बैंक का जो मिशन है वो हो सकता है। सो डिजिटल स्ट्रेटेजी इन 3 के ऊपर बेस्ड है। सो कॉस्ट सेविंग उसका रिजल्ट तो हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी पर्पस के लिए दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसेस, कल्चर, एसेट्स एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्ट। हम बैंक डिजिटाइजेशन की बात के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। दीज आर अफेक्टेड बाय डिजिटाइजेशन प्रोसेस एंड शुड बी ट्रांसफॉर्म टू सपोर्ट बैंक्स डिजिटल एम्बिशंस। तो ये जो 6 फैक्टर्स हमने यहाँ पे देखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोसेस प्रोसीजर्स हैं, कल्चर है विद इन द बैंक, एसेट्स हैं बैंक के, टेक्नोलॉजी बैंक कौन सी यूज़ कर रहा है और उसका आर्किटेक्चर क्या है, ये सभी अफेक्ट होते हैं डिजिटाइजेशन प्रोसेस से। इसीलिए दे शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड टू सपोर्ट बैंक्स डिजिटल एम्बिशंस। हमने बताना है इनमें वो कौन कौन से एरियाज हैं जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस से अफेक्ट होते हैं। तो 1 से 6 सारे के सारे ही, 1 to 5 ओनली, 1 2 4 5 6 ओनली, या 2 3 4 5 6 ओनली। सो हमने बताना है विच आर अफेक्टेड बाय डिजिटाइजेशन प्रोसेस, और इसीलिए उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए ताकि वो बैंक का जो डिजिटल एम्बिशन है उसको वो सपोर्ट कर सके। तो व्हाट शैल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बुक में जो आपने ठीक से अंडरस्टैंड किया उसको यूज करिए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को रीड नहीं किया अपने लेवल के ऊपर, तो पहले उसको रीड कर लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को करिए और फिर देखिए आपको कितना बेनिफिट होगा।
So what shall be the answer? ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होता है, प्रोसीजर्स अफेक्ट होते हैं, कल्चर भी अफेक्ट होता है, एसेट्स ये भी अफेक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे ये भी इफेक्ट होता है, आर्किटेक्चर क्या रहेगा ये भी इफेक्ट होता है, यानी ये सारे के सारे ही इफेक्ट होते हैं। सो हमारा ऑप्शन आंसर रहेगा ए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, आईटी आर्किटेक्चर ब्लैंक है is a crucial element in the transformation of operating models and evolution of banks business and IT architecture। तो IT आर्किटेक्टर का इंटेग्रेशन, IT आर्किटेक्टर का ऑप्टिमाइजेशन, IT आर्किटेक्टर का अलाइनमेंट या उसका इनोवेशन। तो ये अलाइनमेंट तो दोबारा से रिपीट हो गया है, डज नॉट मैटर। तो हमने बताना है इनमें से क्या क्रूशियल एलिमेंट है इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेटिंग मॉडल्स एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंक्स बिजनेस एंड आईटी आर्किटेक्टर। तो हमने बताना है इन फैक्टर में से कौन सा क्रूशियल एलिमेंट है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ऑपरेटिंग मॉडल्स की, तो हमने बताना है इनमें से क्रूशियल एलिमेंट कौन सा है। So what shall be our answer? Crucial element इंटेग्रेशन है, ऑप्टिमाइजेशन है, अलाइनमेंट है या इनोवेशन है। सॉरी फ्रेंड्स, सो विच वन इज क्रूशियल? फ्रेंड्स, क्रूशियल एलिमेंट है अलाइनमेंट। तो हम इसको ऑप्शन सी भी आंसर कह सकते हैं, ई भी कह सकते हैं, दोनों ही हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। एक ही आंसर था, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आ गया तो हम आंसर अकॉर्डिंगली सी को भी कह सकते हैं, ई को भी कह सकते हैं, या ई को हम डिलीट कर देते हैं और फिर आंसर हम यहाँ पे सी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Following may be broad thoughts on upgrading banks digital re-engineering plan। तो यहाँ पे कुछ थॉट्स दिए गए हैं, 4 थॉट्स बताए गए हैं। Following may be broad thoughts on upgrading banks digital re-engineering plans। क्या क्या थॉट्स हैं? Making bank more relevant to customers with more flexible financial and non-financial products। Relative benefits of speed vis-a-vis in-house talent, developing digital ecosystems and platforms that deliver traditional and non-traditional products to customers, organization readiness to reassigning, retraining, and if need be, recruiting additional resources। हमने बताना है इनमें से कौन सा ब्रॉड थॉट हो सकता है on upgrading banks digital re-engineering plans। पॉसिबली कौन सा हो सकता है, ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। 1 2 3 तीनों, 2 3 4 तीनों, 1 3 4 तीनों, या 1 2 3 4 ऑल। तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 6 में से। सो व्हाट विल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? सो देखिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस बात का भी रियलाइजेशन होता होगा कि जब हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं फिर हम उसका क्वेश्चन पूछते हैं तो चीज़ें हमें आसान लगती हैं। अब टेक्स्ट या कॉन्सेप्ट आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बाय रीडिंग योर सेल्फ, तो अब आपको ये टास्क डिफ़िकल्ट लगता है और यहीं पे इम्पोर्टेंस आ जाती है हमारे वीडियो लेसन्स की। तो अगर हमारे वीडियो लेसन्स को आप यूज़ करते हैं हमारी ऐप के थ्रू, तो फिर ये सारे टास्क आपके आसान बन जाते हैं। तो यस, बताइए इसमें कौन सा आंसर बनता है? सो हमारा आंसर बनता है ऑल द 4। ये सारे के सारे ही थॉट्स हैं
बैंक के डिजिटल इंजीनियरिंग को अपग्रेड करने के लिए, यानी इन सभी को वर्क किया जा सकता है। Question number 7. Most of banking activities were manual in view of the fact that country's population was illiterate. तो हम यहाँ पे किस जमाने की बात कर रहे हैं? पोस्ट नेशनल पीरियड इन इंडिया के अंदर, पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इन बैंकिंग, उस पीरियड की, मॉडर्न ईरा ऑफ डिजिटल बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, प्री नेशनलाइजेशन पीरियड इंडिया की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज वर मैनुअल इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट कंट्रीज पॉपुलेशन वाज इलिटरेट। हमारी ज़्यादातर ऑपरेशंस मैनुअल थी क्योंकि इंडिया इलिटरेट था। हम यहाँ पे किस ज़माने की बात कर रहे हैं? पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पीरियड की, मॉडर्न ईरा की बात कर रहे हैं, या प्री नेशनलाइजेशन पीरियड की बात कर रहे हैं? सो विच पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट? क्वेश्चन नंबर 7, क्या आंसर बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? हम बात कर रहे हैं प्री नेशनलाइजेशन पीरियड, जब बैंकों को नेशनलाइज नहीं किया गया था। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पीरियड। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमने शुरू की पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड के अंदर। मॉडर्न ईरा डिजिटल बैंकिंग का हमने शुरू किया वर्चुअली 2000 के बाद, और ये वाली जो सिचुएशन थी दिस वाज इन द प्री नेशनलाइजेशन पीरियड, यानी 1969 से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पर्पस ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया? इंडिया में बैंकों को नेशनलाइज किया गया, उसके पीछे पर्पस क्या था? टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज्ड सेविंग्स हैबिट्स, नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, रीचिंग बैंकिंग सर्विसेज टू नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, टू इंक्रीज एडवांसेस। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट पर्पस ऑफ नेशनलाइजेशन वाज देयर? नेशनलाइजेशन का पर्पस क्या था? Expanding banking services to every part of the country, stimulating economic development, encouraging increased saving habits, increasing advances to the public। तो यही वो ऑप्शन है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारा आंसर कौन सा बनता है इन क्वेश्चंस के लिए? तो व्हाट विल बी आंसर टू दीज क्वेश्चंस? इसको अगर हम छोड़ भी दें, बिकॉज ये वही बात है जो हम ऊपर कह चुके हैं, इनमें से हम पिकअप कर लेंगे कि कौन सा आंसर बनता है इन 4 में से। वही यहाँ पे कहा गया है, वही इधर है। तो व्हाट विल बी आंसर टू दिस क्वेश्चन? पर्पस क्या था नेशनलाइजेशन का? पर्पस था to take advantage of increasing saving habits। तो this was one purpose। पर्पस था नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो कंट्री को हमने इकोनॉमिकली डेवलप करना था। रीचिंग बैंकिंग सर्विसेज टू नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, सो कंट्री के हर कोने में बैंकिंग सर्विसेज को लेके जाना। एडवांसेस को इंक्रीज करना, ये कोई डायरेक्ट पर्पस नहीं था। तो दिस वाज द आउटकम ऑफ दीज एफर्ट्स, यानी हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3, तो दिस इज आवर आंसर। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट पार्ट। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले पार्ट के ऊपर चलें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। If live class enough to pass the exam? Friends, लाइव क्लास एग्जाम को पास करने के लिए एनफ नहीं है। एग्जाम को पास करने के लिए लाइव क्लास काफ़ी नहीं है। ये जो क्लासेस समय आपने ज्वाइन किया है, ये आपके स्कोर को इम्प्रूव करेगा, इसलिए किसी भी क्लास को मिस मत करें। हमारे वो स्टूडेंट जो 40 मार्क्स लेकर के, 43 मार्क्स लेकर के, 47 मार्क्स लेके फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत यूज़फुल है।
तो आपके स्कोर को ये इम्प्रूव करती है। लेकिन पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस कवर करना होगा। और अगर आप ये पूरा सिलेबस IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं तो उसमें आपके सामने कुछ इश्यूज होंगे, जैसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स को अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है, जिससे आपका एडिशनल टाइम कंज्यूम होता है। क्वेश्चन दिए हैं बुक के अंदर प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। केस स्टडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है CAB एग्जाम के लिए, लेकिन इसमें केस स्टडी तो नाम मात्र मिलेंगी आपको। तो अगर इतने सारे इश्यूज हैं इन बुक्स के साथ, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड, इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपकी डिफ़िकल्टी ख़त्म हो जाती है। फिर आप उसको बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिससे आपका जो टाइम कंजप्शन है वो भी कम हो जाती है। उसके चलते आप पूरे सिलेबस को कवर भी कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, जिसमें हम आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है। हमारा केस स्टडी का पैकेज में आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिलेंगी, तो उससे आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप इन सभी को यूज़ करते हैं तो आपके जो पास होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव करती हैं। और ये सब कुछ मिलता कहाँ पे है? तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर, या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करिए और इनका बेनिफिट लीजिए, और अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करिए। Let us now go to next question. Government under Nationalization of Banks Act nationalized how many banks into government banks in 1969? गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एक्ट के अंतर्गत कितने बैंकों को नेशनलाइज किया इन द ईयर 1969? 12 बैंक्स को, 14 बैंक्स को, 16 बैंक्स को, या 18 बैंक्स को? सो कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया इन द ईयर 1969? सो व्हाट विल बी द आंसर? तो हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969? फ्रेंड, 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. In which year started second phase of nationalization wherein an additional banks were brought into fold of government ownership? इसके बाद नेशनलाइजेशन का जो सेकंड फेज है वो आया। ये सेकंड फेज में कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया? दो क्वेश्चन का आंसर हमने बताना है। इन विच ईयर स्टार्टेड सेकंड फेज, कौन से साल में वो सेकंड फेज था, और उस फेज में कितने एडिशनल बैंकों को नेशनलाइज किया गया गवर्नमेंट बैंक बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से? इट वाज इन 1980 4 बैंक्स, इट वाज 1985 8 बैंक्स, इट वाज 1975 10 बैंक्स, इट वाज 1980 6 बैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? आसान आंसर है, अगर आपने याद कर रखा हो, इसको ठीक से आपने अंडरस्टैंड किया हो, तो इट इज़ वेरी इजी। तो हमारा ऑप्शन आंसर बनता है डी। 1980 में सेकंड फेज था जब 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। सो दिस मीन टोटल कितने बैंक नेशनलाइज हुए? 14 प्लस दीज 6। तो पहला फेज 1969, सेकंड फेज 1980। What was first major initiative started in 1980s and got converted into data entry machines, which resulted into introduction of computers in the banking? कौन सा पहला मेजर इनिशिएटिव था जो 1980s में लिया गया और जिसने अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया डेटा एंट्री मशीन्स और फाइनली कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया इन द बैंकिंग सिस्टम? तो हमने बताना है वो फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव कौन सा था जब इस डिजिटाइजेशन प्रोसेस का इनिशिएशन हुआ।
advanced ledger posting machines, computerized ledger systems, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंट्री इनिशिएटिव्स या टेक्नोलॉजिकल लेजर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने बताना है फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव, क्वेश्चन नंबर 11। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11? सो क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के? फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव इनमें कौन सा था? इट वॉज ALPM, एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीन्स। तो दिस वॉज द फर्स्ट इनिशिएटिव टू टेक एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। 1990s विटनेस्ड बैंक्स विद टेकिंग स्ट्राइड्स इनटू। तो इंटरनेट बैंकिंग का एडवांटेज लेने के लिए 1999 के अंदर तो बैंकों में क्या देखा गया? इंटरनेट बैंकिंग, ATMs, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग। तो 1990s में इनमें से क्या देखा गया, क्या डेवलपमेंट देखे गए बैंकिंग के अंदर? 1 2 3 4 ओनली, 1 2 3 5 ओनली, 1 2 3 5 4 5 ओनली, 1 2 4 5 ओनली, या ये भी कह सकते हैं ऑल द 5। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमारा आंसर क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए इंटरनेट बैंकिंग 1990s, yes it was. ATMs, it had already started. Credit cards, these had started. Debit cards, these also had started. लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग बाय दैट टाइम वॉज नॉट अवेलेबल। ऑनलाइन बैंकिंग वॉज सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर बनेगा 1 2 3 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग? अगर हम इंटरनेशनल बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं या क्या बेनिफिट्स थे? एक्यूरेसी थी, स्पीड थी, फ्रॉड प्रिवेंशन था, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। तो इनमें से क्या क्या बेनिफिट थे टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग के द्वारा? तो हमारे ऑप्शन आंसर है 1 2 4 5 ओनली, 1 3 4 5 ओनली, 2 3 4 5 ओनली, या 1 2 3 4 ओनली, या ये भी कह सकते हैं ऑल द 5। सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 13 का? सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13? सो क्या क्या बेनिफिट थे इंटरनेशनल बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में? एक्यूरेसी, यस इट वाज। स्पीड, इट वाज स्विफ्ट, हमने देखा है। फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड तो अब भी हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, तो ये तो बेनिफिट नहीं मिला। रिड्यूस तो हुए लेकिन प्रिवेंट नहीं हुए। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यस इट इज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यस इट ऑल्सो इज। तो ऑप्शन आंसर हमारा कौन सा बना? 1 2 4 5, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर बन गया है। Which of the following characteristics were evident in adoption of technology in banking? सो इनमें से कौन से करेक्टरिस्टिक्स को हम ले सकते हैं कि वो एविडेंस की फॉर्म में थे कि बैंकों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया? स्पीड एंड एक्यूरेसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन मैन पावर। तो हमने बताना है इनमें से वो करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं जो एविडेंस देते हैं कि बैंकों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। 1 2 3 ऑल, सारे के सारे, 2 एंड 3 ओनली, या 1 एंड 2 ओनली। तो कौन से लगते हैं वो एविडेंसेस तो जो बताते हैं, प्रूव करते हैं कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया बैंकिंग के अंदर? सो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द आंसर?
So speed and accuracy, yes. Ease of doing business, yes. Reduction in manpower, yes, it was also there. तो इट मीन ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाता है। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, तो वहीं पे हम सूटेबली आंसर करेंगे और आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, हम सूटेबली आपको आंसर करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो इसे डिसलाइक ज़रूर कर देना, लेकिन अगर ये आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक करने में कोई हेजिटेशन ना करें। इट विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड्स। लेकिन जो वीडियो आप लाइक करते हैं यूट्यूब उनको और बहुत सारे स्टूडेंट को अपने लेवल पे दिखाने की कोशिश करता है। तो दिस मीन आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, ये और बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प करना है। तो आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे होंगे, जिससे आपकी बहुत सारी क्लासेस मिस होती होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई क्लास मिस ना हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, वो भी बेल आइकन के साथ। तो इससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे। इस क्वेश्चन के सिलसिले को हम नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ज़रूर कर लीजिए इसको। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।